हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है एक प्यारा सा चैनल पे जिसका नाम है ब्रेन वाइब्स। इसमें आज हम लोग देखते हैं क्या क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कहने का मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के बॉडी में 46 गो क्रोमोजोम होता है। अगर एक क्रोमोजोम बढ़ जाए या एक क्रोमोजोम घट जाए तो उसके कारण से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या आमतौर पे किन्नर यानी कि छक्का, एक नॉर्मल मनुष्य से छक्का कैसे बनता है, एक नॉर्मल फीमेल जो होती है वो स्टेराइल कैसे होती है, वो बच्चा क्यों नहीं दे पाती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है उसका फर्स्ट जो डिसऑर्डर है यानी कि बीमारी है क्या होता है, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। यानी कि जो डाउन सिंड्रोम होता है ये क्या होता है कि 46 को हम लोग जानते हैं कि 46 क्रोमोजोम होता है, यानी कि 46 क्रोमोजोम पे जो 21वां नंबर क्रोमोजोम होता है ना, उसमें जब डिफेक्ट होता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब देखिए डाउन सिंड्रोम जो होता है इसका सिम्टम देखते हैं। क्या होता है कि जब बच्चा होता है ना, उसका जो सर होता है वो छोटा हो जाएगा, उसका माउथ का जो ओपनिंग है वो छोटा हो जाएगा, और बच्चा जो होगा वो क्या होगा, माइंडली रिटार्ड यानी कि थोड़ा पागल टाइप का बिहेव करेगा। ये किसका सिम्टम है, हमारा डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, दूसरा जो सिंड्रोम है वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम कहने का मतलब कि होता है एक फीमेल में मेल का कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि एक महिला में पुरुष का कैरेक्टर कैसे होता है, कैसे एक फीमेल होती है जो स्टेराइल हो जाती है यानी कि कभी बच्चा नहीं दे पाती, यानी कि बांझ जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसको देखते हैं। जब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल का क्रोमोजोम होता है कितना होता है, 44 प्लस एक्स एक्स, ये एक फीमेल होता है। तो देखिए कि फीमेल जो फीमेल होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, जिसके कारण से कितना होता है, 45 क्रोमोजोम हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि फीमेल स्टेराइल हो जाती है। अब इसका सिम्टम देखते हैं। फीमेल जो होता है स्टेराइल हो जाती है यानी कि बच्चा नहीं दे पाती है, पहला सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम होता है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि जो ब्रेस्ट होता है वो डेवलप नहीं करता है। तीसरा जो कैरेक्टर होता है यानी कि जो ओवरी होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये सब इसका सिंड्रोम, ये सब इसका क्या है, सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम का क्या है, सिम्टम है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर क्या है, क्लाइफिंटर सिंड्रोम। यानी कि क्लाइफिंटर सिंड्रोम कहने का मतलब किसी मेल में फीमेल का कैरेक्टर, यानी कि किसी पुरुष में महिला का कैरेक्टर यही है जो हम लोग बोलते हैं कि आमतौर पर ट्रेन और में देखते हैं जो किन्नर आता है वो एक नॉर्मल इंसान से किन्नर कैसे बना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक जो मेल होता है उसमें क्रोमोजोम का संख्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, ये एक नॉर्मल पुरुष यानी कि मेल का क्रोमोजोम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एक्स वाला क्रोमोजोम जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से इसमें कितना होता है, 47 क्रोमोजोम हो जाता है। ठीक है, 47 क्रोमोजोम होता है, जिसके कारण से देखिए क्या होता है, इसका सिम्टम जो होता है ना वो फीमेल लाइक सिम्टम हो जाता है, यानी कि मेल का जो वॉइस होता है उसमें पिचनेस आ जाता है, यानी कि तीखापन आ जाता है। मेल का जो होता है ना सेकेंडरी जो होता है ब्रेस्ट वो डेवलप लगता है करने। ठीक है, उसका जो होता है ब्रेस्ट वो डेवलप लगता है करने। मेल में जो होता है पूरा तरह से फीमेल का कैरेक्टर, यानी कि उसका जो हार्मोनल जो होता है, हार्मोनल डिफेक्ट होता है, उसके पूरे हार्मोन में चेंज होता है। उसके पेनिस जो होता है वो छोटा हो जाता है। उसका जो टेस्टिज होता है वो टेस्टिज वेल तरह से वेल डेवलप नहीं होता है। ऐसे ही देखिए क्या होता है कि हमारे समाज में लोग किन्नर को या फिर जो टर्नल सिंड्रोम वाले इंसान को लोग गलत समझता है, उसको गलत नजर से देखता है। अब सोचिए कि उस बच्चा को ये बचपने से होता है, उस बच्चा को या फिर उस इंसान का क्या ही गलती है, वो भी तो धरती पे आया है एक नॉर्मल इंसान के तरह सोच के कि हम एक नॉर्मल इंसान बनेंगे जा रहे हैं धरती पे। तो अगर उसके क्रोमोजोम में डिफेक्ट हो गया तो उस इंसान का क्या गलती है, उस बच्चा का क्या गलती है। तो मान के चले कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझदार हैं, तो इस बात को समझिए और किसी को किसी हद तक उसको मत सताइए, उसको बुरे नजर से मत देखिए। कोई किन्नर मिलता है तो उसका सम्मान कीजिए, या फिर कोई स्टेराइल फीमेल मिलती है तो उसका भी सम्मान कीजिए। समाज में क्या होता है कि जो माँ अगर होती है यानी कि जो फीमेल होती है, अगर वो बच्चा नहीं देती है, वो स्टेराइल होती है, तो लोग उसको नजरअंदाज कर देता है, अपने फैमिली से दूर भेज देता है, उसको छोड़ देता है, उसका हस्बैंड भी उसको मारता है। इस सब पे रोकथाम लगाइए और समझने का कोशिश करिए।